स्टूडेंट्स, अब हमने फोर्थ क्वांटम नंबर करना है। फोर्थ क्वांटम नंबर कौन सा? आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट करते हैं, और स्पिन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में हमें कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। या तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ऐसे भी डिनोट करते हैं ऊपर के, और प्लस हाफ डिनोट करते हैं। या तो हमारा यह है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं और माइनस हाफ लिख देते हैं। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो क्वांटम नंबर के बारे में आपको डिस्क्राइब करते हैं। इसे हम बोलते हैं स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एस अंडर रूट एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। इससे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको समरी बताती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, एक सब शेल लेवल है, शेल है। शेल क्या है? मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, एक चीज़ और, अगर मेन एनर्जी लेवल है उसके आगे क्या आपके पास सब शेल है। ठीक है, कौन कौन से सब शेल है? एस, पी, डी और एफ। और सब शेल आगे किस में डिवाइड है? ऑर्बिटल में डिवाइड है। ऑर्बिटल आपके पास अलग अलग है। ऑर्बिटल आगे किस में डिवाइड है? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता है। पहले तो मेन एनर्जी लेवल, उसके बाद कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, फिर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस सारे के बारे में हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स है वो क्या बताते हैं। ठीक है, उसके साथ एक बार और, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो उसमें सिर्फ एक सब शेल ही आ सकता है। ठीक है, एक ही सब शेल आ सकता है उसमें, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? 1। सेकंड, अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास दो सब शेल आ सकते हैं। कौन कौन से? 2s और 2p। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 3 सब शेल आएंगे, 3s, 3p और 3d। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास कितने सब शेल आएंगे? 4 सब शेल आएंगे, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, जब इसमें आपके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे आपके पास कोई स्टूडेंट्स कहता है कि अब 4f के बाद क्या आएगा? ठीक है, अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 के बाद आपका आएगा 5, 4s, 5s, 5p, 5d और 5f। जब तक आपके ये 4 ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं कि नहीं। तो हमारे पास मेन ये 4 सब शेल है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फिल करना है। तो ये एक ही एनर्जी लेवल में कितने आगे सब शेल आ सकते हैं? एक एनर्जी लेवल में आगे कितने सब लेवल आ सकते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? एल की वैल्यू पे क्या करता है? डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एल। ठीक है, तो इस अब सारे क्वांटम्स नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार बुक से जरूर रीड करना है।